देखिए, आज की जो क्लास है वो टेक्सोनॉमिकल ऐड से संबंधित है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टेक्सोनॉमिकल ऐड होता क्या है। तो टेक्सोनॉमिकल ऐड टेक्सोनॉमी और ऐड से मिलकर बना है, यानी टेक्सोनॉमी में सहायता करने वाला। ऐड मतलब सहायता करना, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। मतलब टेक्सोनॉमी स्टडी द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो देखिए, हम ऐसे समझते हैं कि टेक्सोनॉमी आखिर पढ़ते क्यों है। देखिए, टेक्सोनॉमी पढ़ने के पीछे वजह ये होता है कि हमें जितने भी ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज और जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी होनी जरूरी है। और ये जानकारी हमें टेक्सोनॉमी के द्वारा ही मिलता है। देखिए, जैसे टेक्सोनॉमी स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज, ये वेरियस स्पीसीज का अध्ययन करता है, जो कि यूज़फुल है, यूज़फुल इन किस में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, बायो इंडस्ट्री में, और बायो रिसोर्सेज, जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं। बायो रिसोर्सेज मतलब होता है कि जो हमें एनिमल और प्लांट्स से, बैक्टीरिया से, जो भी चीज़ें हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए मिलती हैं, वो सब बायो रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। एंड देयर डाइवर्सिटी। समझ में आया बात। तो टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज विच इज़ यूजफुल इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इनकी एग्जैक्ट जानकारी, मतलब इनके अंदर साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमें ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, इन सब इंडस्ट्री में, चाहे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, या बायो इंडस्ट्री में, जो भी ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जा रहे हैं, उनके बारे में करेक्ट जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी स्टडीज़ का मेनली मतलब ये होता है कि ये रिक्वायर करेक्ट नॉलेज अबाउट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब समझ में आया। मतलब एग्रीकल्चर में या किसी भी इंडस्ट्री में जिन भी ऑर्गेनिज्म का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में हमें करेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये करेक्ट नॉलेज कैसे मिलेगा? जब हम उनकी करेक्ट ढंग से, अच्छे ढंग से क्लासिफिकेशन किए रहेंगे और उसको ठीक ढंग से आइडेंटिफाई किए रहेंगे, यानी करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हमें ये चीज़ करेक्ट ढंग से मालूम रहेगी, सही ढंग से मालूम रहेगी, तभी हम इनका भरपूर उपयोग इन सभी में कर पाएंगे, ठीक है। और इनके फर्दर डेवलपमेंट में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हमें करना है, यानी हमें ऑर्गेनिज्म के सही ढंग से क्लासिफिकेशन करना है, उनकी सही ढंग से पहचान करनी है, तो इसके लिए हमें लेबोरेटरी की आवश्यकता होगी और ढेर सारी स्टडी की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि इट रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, ठीक है। तो मतलब इसके लिए हमें एक लेबोरेटरी की आवश्यकता होगी और
साथ में फील्ड स्टडी की आवश्यकता होगी। अब इन सभी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल द अबव मतलब क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, लेबोरेटरी, फील्ड स्टडी, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, या जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल। ठीक है, अब जैसे हमें क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना है, उनके बारे में इंटेंसिव स्टडी करनी है, उनके सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें उनका कलेक्शन करना होगा। ठीक है, जो वास्तविक रूप से जो स्पेसिमेंस होंगे उनका कलेक्शन करना होगा और उनको स्टोर करना होगा। ठीक है, ताकि हम उनको फर्दर स्टडी बार बार जब भी हमें उसकी आवश्यकता पड़े तो हम उसकी स्टडी कर सकें। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। हमें ये सब करने के लिए, मतलब इंटेंसिव स्टडी करने के लिए और उनके मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए, ठीक है, हमें ऑर्गेनिज्म को सही ढंग से आइडेंटिफाइड करना होगा और उस ऑर्गेनिज्म की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें ऑर्गेनिज्म को स्पेसिमेंस के रूप में स्टोर या प्रिजर्व भी करना होगा। ठीक है, यानी कि ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर इंटेंसिव स्टडी। हमें क्या करना होगा, स्पेसिमेंस को स्टोर करना होगा और प्रिजर्व करना होगा। ठीक है, इन सभी के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इनके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एक सर्टेन टेक्निक और प्रोसीजर को अपनाया है। ठीक है, ताकि हम जो स्पेसिमेंस हैं उसको सही ढंग से कलेक्ट कर सकें और स्टोर कर सकें। बायोलॉजिस्ट have established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimens। ये सब करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, टेक्सोनॉमिकल ऐड। दीज आर हेल्प बाय टेक्सोनॉमिकल ऐड। ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमिकल ऐड होता क्या है। एक टेक्सोनॉमिकल ऐड में आपका पहले तो हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम। ठीक, हर्बेरियम में हम कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का। बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सब के बारे में हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क,
की इसके बाद आता है फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेक्सोनॉमिकल ऐड होता क्या है। टेक्सोनॉमिकल ऐड का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, वो सारी चीज़ें जो टेक्सोनॉमी में साइंटिस्ट की मदद करती है, टेक्सोनॉमिस्ट की मदद करती है, ठीक है, उन्हें हम टेक्सोनॉमिकल ऐड कहते हैं। जैसे हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैंने